फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी गेस्ट का हमारे इस जबरदस्त ग्रेट एल्बियन एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मैं सिंबाज सिंह आप सभी लीडर्स का, हमारे गुरुजनों का, हमारे मेंटर्स को नमन करते हुए आप सभी मोदी कैरियर्स का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक बेहतरीन मौसम है और इस बेहतरीन मौसम के एक बेहतरीन शाम में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है लीडरशिप स्किल। जी हाँ दोस्तों, इस स्किल्स के बारे में हम लोग आगे जानेंगे और इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज इस सेशन को जितने भी लोग इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जहां कहीं से भी अटेंड कर रहे हैं, आप वहीं से सबसे पहले अपने लिए और हम सभी मोदी कैरियर्स के लिए आप जहां भी बैठे हुए हैं एक बार जोरदार तालियां लगा सकते हैं। बिल्कुल अपने लिए एक जोरदार तालियां आप वहीं पे बैठ के लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जितने भी लोग आज इस सेशंस में मौजूद हैं, इस मीटिंग में एक डिग्निटी मेंटेन किया जाए। और मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ कई सारे ऐसे लोग भी हैं, कई सारी ऐसी शख्सियत हैं जिनको हम लोग को सुनना है, जिनसे हमको सीखना है। और हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि अगर वो एक प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर नहीं है तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड में मौजूद हों, और अगर ये नहीं हो पाए तो कम से कम अपनी तरफ से अपनी वीडियो को जरूर ऑफ कर लें। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो सीखता है वही जीतता है, और इसलिए सबसे पहले हमारे पास एक बहुत ही जरूरी चीज होनी चाहिए अगर हमें कुछ स्किल्स को अपने अंदर लाना है, और ये है हमारा डायरी। सबसे जरूरी चीज है कि अपने पास एक डायरी एंड पेन अवेलेबल कर लें, क्योंकि आज जो स्किल्स हम लोग सीखने वाले हैं ये हमारी जिंदगी को एक 180 डिग्री कन्वर्ट करने वाला है। सबसे पहले आइए मैं शुरुआत करता हूं पहले अपने परिचय से। मेरा नाम सिंबाज सिंह है और मैं बिहार के पटना जिले से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, मैं मोदी केयर को पिछले 3 सालों से अपनी पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रहा हूं और आज एसईडी लेवल पे हूं। फ्रेंड्स, इन 3 साल से पहले की बात करूं तो मैं मोदी केयर में आने से पहले पिछले 8 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में वर्क कर रहा था, लेकिन इन 8 सालों में कोई भी खास परिवर्तन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जब तक कि मेरी मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में शुरुआत नहीं हुई। मोदी केयर में स्टार्ट करने के बाद कई छोटे छोटे परिवर्तन, कई छोटे छोटे अचीवमेंट्स मेरे साथ हुए। मेरी टीम में कई बड़े बड़े अचीवमेंट्स आना शुरू हो गए, और सबसे बड़ा, सबसे यूनिक अचीवमेंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया इस बिजनेस के अंदर, वो था एक अपनी लीडरशिप स्किल की प्रतिभा को निखारने का। दोस्तों, यकीन मानिए यहाँ पे कि आप किसी भी और फील्ड के अंदर अगर आप रहते हैं तो अपनी प्रतिभा, अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो आपको निखारने में काफी समय लग जाता है, बट ये ऐसा बिजनेस है जहां से आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट योर विजन इनटू रियलिटी। जी हाँ, लीडरशिप एक ऐसी आपके अंदर की छिपी हुई क्षमता है जो आपके विजन को, जो आपके सपने को रियलिटी में तब्दील कर देती है। जी हाँ, हम सब लोगों ने सुन रखा है कि इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। हम सब जो हम सोच सकते हैं वही हम कर सकते हैं, और जो हम सोच सकते हैं, जो हमने नहीं भी सोचा है, वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यस, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि लीडरशिप स्किल आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने अंदर की लीडरशिप स्किल को निखारना चाहेंगे। यस, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आप में से अगर कोई भी अपनी प्रतिभा को निखारना चाहता है तो यस मी लिख के अपने चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, ताकि पता चले कि हमारे साथ बिल्कुल लीडर्स मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम सब फॉर्चुनेट हैं, हम वैसी लीडरशिप स्किल्स को सुनने जा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं सबसे पहले बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे लीडरशिप प्रतिभा के धनी व्यक्ति को जो हमें लीडरशिप स्किल्स के कुछ लेसन्स देने जा रहे हैं। जी हाँ, जो काफी यंग है, जो बहुत ही डायनेमिक हैं, और मोदी केयर के अंदर एक बेहतरीन लेवल, एसईडी लेवल पे आ चुके हैं, और आरा की धरती में एक दहाड़ते हुए शेर की तरह काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं, एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रेमजीत सर। वेलकम है सर आपका, जोरदार तालियों के साथ। वेलकम प्रेमजीत सर, वेलकम। वेलकम प्रेम सर।
वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया सर, वाकई में मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहूंगा। और साथ ही में आज हमारे साथ जितने भी भाई बंधु, हमारे बड़े भाई, माता पिता जो लोग जुड़े हुए, उनको मैं तहे दिल से बोलना चाहूंगा वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग। और मैं प्रेमजीत कुमार आरा की धरती से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं आप सभी लोग को आभार प्रकट करना चाहूंगा, हमारे माता पिता, हमारे ग्रेट मेंटोर्स अभय सर, अजय सर, हमारे लेट जितेंद्र सर जो कि हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, रीना मैम, अजीत सर, नीरज सर, रंजन सर, एवरीवन, हरिशंकर सर, एवरीवन सर। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, और मैं हमेशा जितने भी मीटिंग्स होते हैं उनको मैं प्रॉपरली सुनता भी हूँ, और आप लोग की बातों को मैं हूबहू कॉपी करता हूँ, ताकि मैं आप लोग जैसा बन सकूं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में लाया, खास करके क्योंकि मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो बहुत बड़ा नहीं कर पाता ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। मेरे को लगता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आपको क्वालिटी की जरूरत है अगर आपको आगे बढ़ने के लिए, तो वो लीडरशिप क्वालिटी है। और जिन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अगर आ जाती है, तो वो दुनिया में उनको साइन करने से कोई रोकने वाला कहाँ ही हुआ है। तो बहुत ज्यादा देर ना लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। नाम प्रेमजीत कुमार, आरा नारा बिहार से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, बट इंस्टीड ऑफ दैट 9 सालों से आज मेरे को गवर्नमेंट जॉब करते हो गया, काफी छोटी उम्र में नौकरी लग गई थी। 9 साल से जॉब कर रहा हूँ, जितना मेरे को वहां पर सीखने को नहीं मिला, और करीब 1.5 साल से मैं मोदी कर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने समझा, और उसको डेडिकेशन के साथ, चाहे लॉकडाउन हुआ या फिर कोविड आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा हमारे ग्रेटली मेंटोर्स बोला करते हैं कि बेटा लॉक हो जाना, डाउन कभी मत होना। तो उस दरमियान में भी मैं काम करता चला गया, और आप लोग का आशीर्वाद प्यार से आज मैं एसीडी के लेवल पे हूँ। और बहुत बेहतरीन तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जस्ट द बिगिनिंग है, अभी तो पूरा दुनिया जीतने को बाकी है सर। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आज का जो आप सभी लोग को पता है कि आज का हमारा जो मीटिंग है वो किस चीज पे है। हमारा मीटिंग है लीडरशिप पे, और हम लीडर्स को कैसे सीखना चाहिए। आप सभी लोग को डायरी पेन लेकर के रेडी होना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा स्लाइड है, पीपीटी है, बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप जो लोग बोलते हैं ना कि सबसे पहले काम क्या करना है, आप लोग को अपने दिमाग को पैराशूट की तरह ओपन करके रखना, क्योंकि भाई पैराशूट आपको पता है कि जब खुला होता है तभी काम करता है। सेम हमारा माइंड है, हमारा माइंड भी तभी काम कर पाता है जब हमारा माइंड ओपन होता है। अगर आप आज खाली करके अपने आप को नहीं बैठोगे, माइंड को ओपन करके आप नहीं बैठोगे, तो बहुत ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर अपने अपने को खाली करके बैठे और आप सीखने के लिए आए हो, तो आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो, और बड़ा मजा आने वाला। तो सर देर न करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट महोदय से कि सर प्लीज स्लाइड को ओपन किया जाए सर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं सर। जी हाँ, आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे क्या लिखा है, लीडरशिप स्किल्स। यानी मैंने आपको ऑलरेडी बोला और पहले ही बताया कि दुनिया का बोलते हैं ना कि एकेडमिक्स का, पढ़ाई लिखाई का एक इंसान के जिंदगी में, उसकी कामयाबी में बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को अगर आप देखोगे जो कि हाईली सक्सेसफुल और हाईली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके एकेडमिक्स का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता, ओनली 25% ऑफ द एकेडमिक। और बाकी का जो भी स्किल होता है ना, वो लीडरशिप स्किल होता है, पर्सनालिटी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, और निगोशिएशन का होता है। और उनमें से चारों में से जो 4 स्किल्स हैं, उनमें से जो मेरा फेवरेट स्किल है वो है लीडरशिप का। और जिन लोगों ने लीडरशिप के ऊपर महारत हासिल कर लिया, जिन लोगों को पता चल गया कि लीडरशिप कैसे नेतृत्व करने की कला दुनिया के महानतम कलाओं में से एक है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इस पे, तो बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, बट इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि आगे स्लाइड्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज सर। बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हैं हमारा स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way। और ये बहुत बड़े महापुरुष ने बोला, जिनका नाम है जॉन सी मैक्सवेल। यानी कि एक लीडर क्या होता है, लीडरशिप होता क्या है दोस्तों। एक लीडर को पता होता है कि रास्ता क्या है, और उस रास्ते पे वो चलता है, और लोगों को भी उस रास्ते पे चलने के लिए बताता है। बस ऐसा नहीं होता
कि मेरे को बहुत सारे लोगों को ज्ञान बहुत है, लोगों को पता है, क्योंकि जानकारी बोलते हैं सर कि जानकारी बहुत होती है लेकिन मानकारी बहुत कम लोग होते हैं, यानी ज्ञान देने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे लेकिन बहुत कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि आपको ना सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं बस कि उस रास्ते पे चल रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि भाई आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो बुलंदियों तक आप पहुंच सकते हो। तो लीडर का डेफिनेशन बहुत ही सटीक डेफिनेशन है, लीडर नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे। यानी अगर आप लीडर है तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको उस राह पे चलना होगा, आपको लोगों को आपको पता होना चाहिए, आपको लोगों को आप उस पर चल रहे होंगे और लोगों को आपको बताना होगा। ये होता है परफेक्ट लीडरशिप का डिफिनेशन। और मेरे को लगता है कि जितने भी भाई बंधु मेरे साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो सिर्फ ना कि अब बोलेंगे बल्कि उस रास्ते को खुद फॉलो करेंगे और उन पे दूसरों को चलने के लिए बोलेंगे, तब जाके होगा। क्योंकि इस बिजनेस में खासकर दोस्तों आप जैसा बोलोगे लोग वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसा आप करोगे लोग वैसा ही करेंगे। इसलिए हमेशा आपको सिर्फ जानना काफी नहीं होता है, आपको उस राह पे चलना भी है और लोगों को तब आपको बताना है, तब जाके आपको लोग फॉलो करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको सभी लोगों का लीडरशिप का डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यू हैव टू मेक योरसेल्फ फर्स्ट लाइक द वे यू वांट अदर्स या अदर्स टू बी। यानी कि आपको इसमें बोला जा रहा है कि आपको पहले ओनरशिप लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, मोदी का बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है या फिर नेटो मार्केटिंग का स्टार्ट करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो मैजिक कॉर्नर में तो बहुत ज्यादा पैसा तो भाई लगा नहीं होता है, 15,500 से मैजिक कॉर्नर स्टार्ट होता है, फिर आगे आप जितना जाना चाहो उतना जा सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस दिन मेरे को समझ में आई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या और इससे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो मैंने 1,14,000 का सिर्फ मैजिक कॉर्नर लिया था। और मैं सबको बोलता हूँ कि बोल जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी होता है ना वो लोग दुनिया में लीड करते हैं। इसलिए भाई जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन फिर लेकिन किंतु परंतु नहीं करना है, बस आपको कर देना है। तो ओनरशिप इन द मीन्स के 15,500 अगर रुपया लग रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 15,500 ही तो रुपया लग रहा है, यानी कि 2-3 महीने का राशन पहले खरीद लिया। अब आप जिस दिन से ये सोच के चलो कि इसमें लगा क्या है, जाता क्या है, 2-3 महीने चलो करके देखते हैं, हुआ तो बड़ी, नहीं तो खा पी के तो फिर बराबर कर ही देंगे, खाने पीने वाले प्रोडक्ट से खा पी के यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो भाई इसमें आपको बहुत ज्यादा आप सफल नहीं हो सकते और आपको कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ जाएगा और आपको फेलियर फेस करना पड़ जाएगा। बट जब आपने ओनरशिप ले लिया, जब आपने सोच लिया कि ये 70,000 करोड़ की कंपनी और ये बढ़ती जा रही, ये कंपनी मेरी है और मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें कितना, तो आप ज्यादा नहीं आप सोचो कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा है। भाई 50 लाख की मैं तो बोलता हूँ ये पूरा इन्वेस्टमेंट मैंने करा हुआ और सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट मैंने करा हुआ है वो मैंने अपने सपनों का इन्वेस्टमेंट इसमें करा हुआ है। और आप बताओ दोस्तों कि सपनों से बड़ा इन्वेस्टमेंट और क्या ही चीज का हो सकता है। आपको लगता है कि सपनों से बड़ा कोई चीज इन्वेस्टमेंट होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े गोल्स हैं और मैं उनके साथ मैंने स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरे को पता है कि गरीब पैदा होना अपराध तो नहीं है लेकिन गरीब मरना महाअपराध है। मैं इस अपराध को नहीं करने वाला। तो आपको ओनरशिप लेना होगा, आपको सोचना होगा कि इसमें मैंने अपने सपने लगाए हैं, इसमें मैंने बहुत ज्यादा बड़ा पैसा, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों अगर आप एक छोटा सा शोरूम खोलते हो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा करके और आपने अगर किसी और को बैठाया हुआ है, मान लो एक आप क्लाइंट को, आप एक क्या सेल्समैन को आप बैठा देते हो जॉब करने वाले बंदे को और 20,000 रुपए का उसको ऑफर करता हूं महीने का 20,000 दूंगा, भाई वो 20,000 रुपए वो एक एम्प्लॉय मेंटेलिटी से काम करेगा, वो ओनरशिप मेंटेलिटी से काम नहीं करेगा। बट आप अगर उस जगह पे बैठ जाते हो तो आप हमेशा ओनरशिप मेंटेलिटी से काम करोगे। आपको पता होगा कि मेरे को और क्या मेहनत करना है, क्या एडवर्टीजमेंट करना है, किस तरह से मार्केटिंग को करना है कि भाई मैं और आगे मेरा जो बिजनेस ग्रो हो सके। इसलिए आपको दोस्तों हमेशा क्या करना है, आपको एम्प्लॉय मेंटेलिटी छोड़ना होगा और आपको ओनरशिप मेंटेलिटी लेना होगा। और दूसरा, responsibility of business, you have to make yourself first like the way you want other to be। और जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना कि जिम्मेवारी में ताकत होती है और जिन लोगों ने आज तक जिम्मेवारी नहीं लिया वो बहुत बड़ा नहीं करता है। और वो वही लोग होते हैं जो फेलियर को फेस करते हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी नहीं लिया। सारा काम अपलाइन करेगा भाई, अपलाइन करेगा, अपलाइन जब अपलाइन करेगा तो अपलाइन को पैसे आएंगे, लेकिन मैंने करना स्टार्ट कर दिया तो पैसे मेरे बनना स्टार्ट होगा, मेरा जो ग्रोथ होना होगा वो होगा। तो दोस्तों आप बताओ, आप यहाँ पे अपने अपलाइन के लिए आए हो या फिर खुद के लिए? मैं अपने लिए आया और मेरे को पता है कि सारी जिम्मेवारी मेरी, मेरा बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है और मेरे पे खत्म होता है। तो दोस्तों आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है और आपको कभी नहीं सोचना होगा कि अरे जो हो रहा है अपलाइन देख लेगा, अपलाइन ये करवा देगा, वो करवा देगा। नहीं दोस्तों, ये कंपनी आपकी है और ये जिम्मेवार आप हो। तो जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। आपको नोबडी, किसी को आपको ब्लेम नहीं करना, अपलाइन ने ये कर दिया, डाउन ने ये कर दिया, ऐसे कर रहे वैसे नहीं।
सपने आपके हैं, मेहनत भी आपका होगा। समझ आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आपको बहुत जल्द से सही तरीके से मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। इसलिए आपको कभी भी अपलाइन का भरोसा नहीं बैठना है। अपलाइन का बस उतना ही काम था कि आप अपलाइन ने आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, टारगेट डेमोज आपके साथ दिखा दिया, आपको बता दिया, विजन दिखा दिया, बहुत चीज है यार। उसके बाद तो आप खुद बोलते ना कि जब रेस जीतना हो तो बैसाखी के सहारा रेस नहीं जीता करता। दोस्तों, आपको खुद के पैरों पे चलना स्टार्ट करना होगा। जिस दिन आप खुद के पैरों पे चलना स्टार्ट कर दोगे, जीत पक्की है। और उसके बाद बोलता है मेक योरसेल्फ फर्स्ट लाइक द वे यू वांट अदर टू बी। यानी कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो और थोड़ा सा टीम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होना स्टार्ट हो गई, ये ऐसे नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा। लेकिन भाई, आपको दूसरों को बोलने से पहले आपको खुद को अंदर देखना पड़ेगा कि मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सही चीजें कर रहा हूं, क्या मैं सही स्टेप्स ले रहा हूं। नहीं ना। आप देखोगे अगर आपकी टीम में अगर आपको डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि आप गलत जा रहे हो, तो आपकी टीम में भी लोग गलत ही जाएंगे। लेकिन जिस दिन से आपने स्टेप लिया, बोलते हैं ना, एक साधु संत की आपने कहानी सुनी होगी कि भाई एक माता जी है, उनके पास बोली कि बाबा मेरे बेटे को गुड़ बहुत खाता है, इसको खिलाना छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ रिप्लाई नहीं देना। वो 7 दिन बाद 10 दिन बाद जो भी था, उन्होंने उसको आकर के बोला कि बेटा तुमको ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दैट टाइम पे वो खुद गुड़ खा रहे थे, तो सामने वाले को नहीं बोल सकते थे। क्योंकि जैसा मैं खुद हूं, मेरे अंदर वो चीज अगर नहीं है, मैं 100 पे भी अगर नहीं कर रहा हूं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ लोगों को भाई 100 पे करो? नहीं ना। और लोग क्यों सुनेंगे? इम्पॉसिबल है, नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मैं करूंगा और फिर मैं बोलूंगा, तो फिर लोग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि मेरा जो अपलाइन है, मेरा जो टीम लीडर है वो कर रहा है, तो मेरे को भी करना चाहिए, क्योंकि ये करके ये सक्सेसफुल रहा है, तो मेरे को भी करना चाहिए। यानी कि जैसा आप चाहते हो कि लोग करें, वैसा पहले आपको करना होगा, ना कि दूसरों पे। आप दूसरों पे काम करने की दोस्तों कभी जरूरत नहीं है, हमेशा जरूरत पड़ती है तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। जो लोग अपने ऊपर में काम करते हैं, वो लोग हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर हमारा क्या बोलता है, लीडरशिप इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लीडरशिप यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लीडरशिप लेना, अगर आप लीडरशिप वाकई में अपने आप को लीडर मानते हो, तो आपको हर एक चीज का, किसका निफ्ट हुआ, किसका केवाईसी हुआ, किसका नेम्स करेक्शन करवाने हैं, किसको मेल करना है, कैसे करना है, किसको प्रोडक्ट डिलीवरी करवाना है, कहां पे प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, एवरीथिंग आपको डील करना होगा। तब जाके आपको लीडरशिप माप में आएगी, क्योंकि जिम्मेवारी में ही ताकीद होती है। और फिर हमारा इक्वल टू क्या बोलता है, स्पीड ऑफ द इंजन इज इक्वल, स्पीड ऑफ द इंजन इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर काम तो कर रहे हैं, लेकिन टीम में मोमेंटम नहीं आ रहा। भाई कितना काम कर रहे हो, कितने एक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके? आप खुद तो देखो आप कितने एक्शंस कर रहे हो। अगर आप मैसिव एक्शन नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मिनिमम करके मेरे को मैक्सिमम मिल जाए। दोस्तों, आप कोई ऐसे लोगों को बताओ जिन्होंने मिनिमम करके मैक्सिमम पाया हो। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने मिनिमम करके मैक्सिमम पाया नहीं। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, तो दोस्तों आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और बोलते हैं ना, आप अगर फुल फोर्स के साथ काम करोगे, मोमेंटम के साथ करोगे, आपका मैक्सिमम एक्शन आपकी टीम को दिखेगा, तो वो लोग भी उसी स्पीड से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ ना कि आपको बोलना है कि इनको डेमो दो, हमेशा मैनेजमेंट मोड में नहीं रहना कि भाई आप डेमो दो, आप डेमो दो। नहीं, आपको लोगों से मिलना है, आपको लोगों से प्लान करना है, आपको लोगों से डेमोन्स्ट्रेशन करना है, आपको खुद फील्ड में। और जितने भी दुनिया में रईस लोग बने, जितने भी कामयाब लोग, उन्होंने हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम करा। जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, उनका तिरंगा पूरे विश्व में लहराएगा। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, वो हम देखते हैं। और बड़ा ही बेहतरीन, अभी तो मीम गेम स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो बस टीजर था दोस्तों, अभी मेन स्टार्ट हुआ। ये लीडरशिप है, टीम वर्सेस ऑफ नेटो मार्केटिंग लीडर। दोस्तों, टीम वर्सेस यानी कि वो क्या नैतिक काम होने चाहिए, 10 ऐसे कोर स्टेप होने चाहिए जो कि अगर आप अपने आप को लीडर बोलते हो, तो आपको वो करने चाहिए। अगर ये आपका क्लियर है, तो फिर समझो कि दुनिया में आपको साइन करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको जो भी लोग, आज जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे को नहीं पता कितने लोग लाइफ में कितना बड़ा बढ़नी डिजायर है, कितना बड़ा अपने भूख है, मेरे को नहीं पता। बट मेरे को पता है 2 चीजें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हो, तो या 2 लोग ही बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं, या जिन्होंने गरीबी देखी हो, या फिर उनके पास ओवरफ्लोइंग पैशन हो। मेरे पास दोनों चीजें हैं, और आपके पास क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं है, तो बनाना पड़ेगा बढ़नी डिजायर। और ये 10 वर्चूज जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के पास होना चाहिए, आपको इसको अपने अंदर डुप्लीकेट करना, बोलते हैं ना, घोर के पी जाना होगा, तब जाके आप लाइफ में साइन करोगे। और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी छोटी इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप यहाँ से इतना बड़ा नाम बना सकते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा पावधान है, प्लेटफॉर्म है, जहां पे एक सिंगल बंदा पूरी कंपनी का
टर्नओवर तक चेंज कर सकता है। इसमें ये दम है। तो आप कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना और कभी भी मत समझना कि आप आज से स्टार्ट कर रहे हो। नहीं दोस्तों, आप मेरे से भी आगे निकल सकते हो, जितने भी लोग उनसे भी आगे निकल सकते हो। बस आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, बर्निंग डिजाइन होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है वो देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैज विजन। डेफिनेटली जिसका विजन और रीजन क्लियरली है, इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ना उसका रीजन क्लियर है ना ही विजन क्लियर है, तो दुख के साथ बोलना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा पाओगे। क्योंकि आप बताओ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपका विजन, यानी कि बोलते हैं ना कि अगर आप इसको फ्यूचर नहीं देख सकते, तो क्या होगा कि बहुत सारे अटकाव भटकाव आना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ पर आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, तो दिक्कतों का झुंड लगता है, मार लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स डालना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हजारों दिक्कतें आती हैं। लेकिन जिसका विजन और रीजन क्लियर होता है वो रुकता नहीं है। और मैं जितने भी आज सीनियर, जितने भी आज अचीवर्स लोग हैं, इनका विजन और रीजन कहीं ना कहीं क्लियर था, तब जाके इन्होंने इस फील्ड में अपने झंडे गाड़े हैं। तो आपका भी विजन और रीजन दोनों क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्यों करना और मेरे को इसका विजन, इसका फ्यूचर क्या। आप देख सकते हो, फ्यूचर देख सके, ओपन माइंडेड और ट्रेंड, पॉजिटिव, वर्क ऑन पॉसिबिलिटी थिंकिंग एंड बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग, यानी फ्यूचर जो देखने का जिसमें कला हो। बोलते हैं ना कि विजनरी लोग, सक्सेस क्या है दोस्तों, टू सी द इनविजिबल अपॉर्चुनिटीज और मिशन टू सॉल्व द इम्पॉसिबल थिंग्स। यानी कि जो दुनिया को नहीं देख रहा है, जो दुनिया नहीं देख सकती, अगर वो आपने अगर देख लिया तो आप आगे निकल जाओगे। अगर, और जो दुनिया को जो मुश्किल लगता है, अगर वो आपने कर लिया तो आप आगे निकल जाओगे डेफिनेटली। तो आपको फ्यूचर हमेशा क्लियर होना चाहिए। और अभी तो बस लीडरशिप लीडरशिप क्या मीटिंग है, तो विजन अभी मैं नहीं क्लियर करूंगा, बट ओपन माइंडेड हमेशा होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों का राय सलाह लेना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीम मेंबर से तो हमेशा उनसे कुछ बातें करनी चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमेशा ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये सारे आते हैं, सारे आइडिया जाते हैं। आप बड़े लोगों को देखो ना, वो बड़े लोग क्या करते हैं, आइडिया को चुरा लेते हैं। यानी कि उनका एक मेंबर होता है, कमिटी होता है, और बहुत सारे लोगों का वो लोग एडवाइस देखते हैं, सुनते हैं कि क्या किसका बोला, और फिर उसके बाद उनमें से कुछ पिक्यूलियर चीजें चुन करके और एक मिशन बनाते हैं, और फिर वो अपना काम करते हैं। यानी कि हमेशा ओपन होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मेरे को बहुत ज्यादा आता है, अगर वो मेरा डाउनलाइन है तो वो उसको मेरे से ज्यादा नहीं होगा। डेफिनेटली दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप डाउनलाइन भी है तो वो भी मेरे से बहुत बेहतरीन जानकार हो सकता है, बहुत उसका बहुत सारे अच्छे आइडिया दे सकता है। तो हमेशा 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 हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। और ट्रेंड, ट्रेंड क्या बोलता है कि जैसे कि अब ट्रेंड की अगर बात करें, यानी कि लोग बोलते हैं ट्रेंड में, लेकिन ट्रेंड आपको क्या करना होगा कि आप जो जैसे कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ट्रेंड चल रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को कसम खा रखी कि मैं जब करूंगा तो ऑफलाइन ही मीटिंग करूंगा, ऑफलाइन ही काम करूंगा। दोस्तों नहीं, अभी ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दो फेज आ चुका है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। यानी कि आपको इसको देखना होगा। वो जो लोग पहले देख चुके हैं वो लोग तो आगे निकल गए, बट अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अभी से भी आपको क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन जाकर के वर्क भी करना होगा, और ऑफलाइन ऑफलाइन तो चूंकि हम लोग काम कर ही रहे हैं तो मजा आ रहा है। लेकिन अपने आप को जब तक आप अनकंफर्ट जोन में नहीं डालोगे, जब तक आप कुछ नया सीखना नहीं चाहोगे, जब तक आप नहीं देख पाओगे कि और लाइफ में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमको किस तरह से डेवलप करना चाहिए, तब तक आप पीछे रह जाओगे। इसलिए हमेशा आपको दोनों देख करके चलना, और हमेशा देखना है कि इसमें और क्या बेहतरीन चीजें हो सकती है। और ट्रेंड कहाँ जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी आपको देखना चाहिए। पहले मैं तो बोलूंगा ट्रेंड से पहले देख लेना चाहिए, तब जाके आप और आगे निकल जाओगे। जो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वर्क ऑन पॉसिबिलिटी थिंकिंग, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी कि हमेशा पॉजिटिव माइंड में होना चाहिए, और वो जितना कर सके ना, आप जितना पॉसिबल है वो उतना कर देना चाहिए। अब मेरे को क्या लगता है, मेरे को लीडरशिप लगता है कि अगर आप दोस्तों जी, अगर आपको लगता है कि इस महीने अगर मैं 1 लाख भी कर सकता हूं, तो नहीं 1 लाख ही क्यों, मैं 1.5 लाख डालूंगा। ये होता है लीडरशिप दोस्तों, ये पॉजिटिविटी होती है। और जो कि आपके अंदर देखने की क्षमता होनी चाहिए। और आपके जितने डाउनलाइंस है उनमें एक से एक दिग्गज लोग हैं, एक से अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस जरूरत है तो जामवंत बन के हनुमान, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाता है, वैसे हम अपलाइन का काम होता है, हम लीडर्स का काम होता है कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भर के जितना वो मैक्सिमम कर सकते हो उससे भी ज्यादा उनसे उनका निकलवा सके, ताकि उनका भी लीडरशिप और ज्यादा निखर सके। और बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग होना चाहिए, हमेशा बड़ा सोच करके चलना चाहिए, कभी छोटा तो सोचना ही नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि मेरे पिताजी बोला करते थे, बेटा डीएम बनने का अगर तैयारी करोगे तो एसपी तो बन ही जाओगे, और मान लो दरोगा बनने का तैयार किया, गिर गया तो कहां पे आएगा, सिपाही ना बनेगा, और सिपाही पे तैयारी कर रहा तो गिरा तो फिर कहां जाएगा, फिर कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोच रख करके, और जितना बड़ा हो सके उतना सोचना चाहिए। क्योंकि बड़ा भी सोचने में पैसे नहीं लगते, छोटे सोचने में पैसा नहीं लगता, तो भाई क्यों ना बड़ा सोचे, छोटा सोचे ही क्यों। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोलता है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या था, बी पैशनेट अबाउट योर विजन, यानी कि आपका जो विजन है, नॉलेज विदाउट पैशन इज ऑफ नो यूज। आपका जो पैशन होना चाहिए फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, जो विजन है, मेरा विजन है कि भाई मेरे को पता है कि भाई 2025 नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है कि आप लोग डिग्रीज लेकर के काम करना स्टार्ट करेगा, और किसके साथ करें काम करेगा, क्योंकि लोग गुड और बेटर के साथ काम नहीं करना चाहता, सब लोग बेस्ट के साथ काम करना चाहता है। तो क्या आप बेस्ट बनने के लिए तैयार हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, और हमेशा पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा। मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज, लेकिन मेरे पास पैशन नहीं है। अब जब मैं मीटिंग ले रहा हूँ तो मैं ऐसे ही करके ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? अब बताओ दोस्तों, ये एनर्जी का आदान प्रदान होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली जो आपके पास होता है वही आप सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हो, जो आपके पास है नहीं वो सामने वाले को क्या ही दोगे यार। एक सुखी इंसान दूसरों को सुख दे सकता है, तो एक दुखी इंसान दूसरों को सुख क्या ही देगा। इसलिए हमेशा क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो कॉन्टिजेंट होती है, यानी कि फैलता है। जैसे कोविड आपने देखा फैलते हुए हवा में फैला, उसी तरह से एनर्जी फैलने वाला चीज होता है, ये हमेशा फैलते चला जाता है। और आप अगर एनर्जेटिक हो तो आप पूरे माहौल को एनर्जेटिक बना देते हो, और अगर आप रूम दो और आप हमेशा कंप्लेन करते हो, सैड करते हो, आप दूसरों को वही दे सकते हो जो आपके पास होता है। डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड, बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए बहुत कवर करना है। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है वो देखते हैं। थर्ड हमारा बोलता है शेयर विजन विथ इन थ्रू, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पे दिक्कत है, इसमें हमेशा दिक्कत होती है मुझे। इंथुजिज्म, यानी कि इसमें क्या होता है ना, एनर्जी का एक प्रबल एनर्जी होना चाहिए, जुनून होना चाहिए विजन के लिए, सक्सेस के लिए। एक्सप्रेस योर विजन विथ इंथुजियाज्म, यानी कि आपका जो जुनून होना चाहिए ना, ओवरफ्लोइंग होना चाहिए। आज अगर मेरे साथ कोई बैठता है, जो बहुत सारे हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, तो मैं उन लोगों से देख करके सीखता हूँ यार क्या पैशन होता है। हम लोग रोज डेमो दिखाते हैं, डेली प्लान करते हैं, कुछ अलग थोड़ी ना करता है, सेम काम तो करता है, लेकिन जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग लेवल का होता है। क्योंकि मेरे को पता है कि एनर्जी का बिजनेस है, अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं सामने वाले को एनर्जी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए हमेशा आपको जुनून के साथ विजन के लिए काम करना होगा। मेरा विजन आप सभी लोगों को पता है, मैंने सभी लोगों को बता दिया कि मेरा विजन क्या है और किस जुनून के साथ मैं काम करता हूँ, ये सभी लोगों को पता है। इसलिए आपको हमेशा जुनून होना चाहिए अपने विजन के लिए, और जो बोल दिया उसको करके रहूंगा, चाहे कितना भी जुनून लगाना पड़े, कितना भी दिल लगाना पड़े, कितना भी पसीना बहाना, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। दूसरा, एक्सप्रेस योर विजन विथ इंथुजियाज्म, यानी कि जो आपका विजन है उसको लोगों के, जब आप एनर्जी मोड में, फुल ऑन एनर्जेटिक मोड में आप जब उनको बताते हो तो वो आपसे क्या कर पाते हैं, आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में किसी को कन्विंस नहीं किया जा सकता, हमेशा कनेक्ट किया जा सकता है, और जिन लोगों को कनेक्ट करने आता है वो दुनिया में हमेशा लीड करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अपना विजन जो बताना है अब मैं बताऊंगा। भाई नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है 2025 तक, आपको डिग्री लेकर के काम करना पड़ेगा भाई। अब देख लो, नौकरी पहले कौन पूछता था, आज नौकरी मिल नहीं रहा, पहले नौकरी पे पकड़ पकड़ ले जाते थे, अब मिल नहीं रहा। यानी कि जब तक दुनिया किसी चीज को नहीं समझ रही, अपॉर्चुनिटी तभी तक है। भाई वो कनेक्ट करेगा, उसको लगेगा नहीं भाई ये बंदा सही बोल रहा है। हमेशा आपके अंदर एक जिनर्जी होना चाहिए, जो अद्भुत किस्म का ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए अपने आप में। लीडर वो लीडर होता है, और इंथुसिस्टिक बाय नेचर, यानी वो हमेशा खुश मिजाज हो, हमेशा जोरदार। आप मेरे से 2 बजे बात करो, 4 बजे बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी लेवल सेम होता है, एनर्जी कभी कम नहीं होता। क्योंकि मेरे को पता है कि दुनिया में 2 चीज का खेल है, कॉन्फिडेंस और एनर्जी, जिसके अंदर होता है वो हमेशा शाइन करता है। और फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि बहुत लोग को नहीं अगर आता है, बहुत सारे लोग अगर इस तरह का फील नहीं करते हैं, फिर भी आप फेंकिए, मतलब बोलते हैं ना कि ऊपरी मन से, आपको मुस्कुराना नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मुस्कुराइए। आपका उतना एनर्जी लेवल नहीं है लेकिन फिर भी उतना एनर्जी दिखाइए। बोलते हैं ना जबरन, जबरन दिखावा वो भी कीजिए, क्योंकि वो जब आप कीजिएगा तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब उस चीज में तब्दील हो जाइएगा, और फिर आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और फिर उसके बाद बोलता है बिग लीडर्स स्पीक बिग, फेंकने की कला नहीं सीखेगा तो बटोरने की कला नहीं आएगी। डेफिनेटली दोस्तों, फेंकना भी एक कला होता है, और जब हम लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये क्या ही बोल रहा है, इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। बट डेफिनेटली उससे लोग आते हैं हमारे बिजनेस में और रिटेंशन भी दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सामने वाला बंदा बोल रहा है, ये भले बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको आंखों में कॉन्फिडेंस है, और ये जो बोला ये वो करेगा कि उसके अंदर एक एनर्जी। क्योंकि लोग दोस्तों कंपनी से बाद में कनेक्ट करते हैं, पहले कनेक्ट करते हैं एक टीम से, आपसे। जब आपके साथ कनेक्शन नहीं दिखाएंगे तो फिर वो कंपनी के साथ क्या ही कनेक्शन है, क्योंकि वो कंपनी को देखने नहीं गया, पहले वो आपके साथ जुड़ेगा, और आपके कॉन्फिडेंस के साथ, आपके पैशन के साथ और आपके डिटर्मिनेशन के साथ जुड़ेगा। जो लोग ये काम करने में माहिर है वो लोग लीडर आगे ग्रो करते चले जाते हैं। सर जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोलता है वो क्या कहता है, आगे देखते हैं। टाइम का भी ख्याल रखना है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। फोर्थ स्टेप बोलता है लीडर टेक्स प्राइड इन सबमिशन, यानी कि जो लीडर होता है ना वो सबमिट कर देता है भाई, अपने मतलब सिस्टम को, अपने अप्लायंस को पूरा सबमिट कर देना। यानी कि वो अब जो मेरा अप्लायंस बोल रहा है मेरे को उस पर लेकिन किंतु परंतु बिल्कुल नहीं करना। जो सर ने बोल दिया सर आपका आ गया है, बोलते हैं ना कि
आज आप देखते होंगे कि हनुमान जी की मूर्तियां हर जगह है और अर्जुन जी की मूर्तियां कहीं नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? इसलिए क्योंकि अर्जुन जी ने इतने क्यों पूछे कि पूरा भागवत गीता लिख दिया गया और हनुमान जी को जो प्रभु श्री राम बोल दिया करते थे, बस बोलते थे जो आज्ञा प्रभुदेव। और ये सबमिशन का ही प्रतीक है दोस्तों कि आज हनुमान जी की मूर्तियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अर्जुन जी का आज कोई पूजा नहीं करता। तो डेफिनेटली आपको जो बोल दिया गया, जो आपके मेंटर्स ने, जो आपके गाइड, जो आपके ग्रेट अप्लायंस है, उन्होंने अगर बोल दिया तो उस पर लेकिन किंतु पूरा, सर ने बोल दिया इतना करना तो करना है भाई, उसमें लेकिन किंतु पूरा मैं अपना जी जान निकाल के रख दूंगा, नहीं कैसे होगा? दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो नहीं हुआ है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमसे ही होगा। जब सामने वाला कर सकता है तो फिर मेरे में क्या कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। और क्या बोलते हैं, थिंक बियॉन्ड व्हाट यू कैन। मैंने पहले ही बोला, अगर आपको लगता है कि मैं 50,000 बीबी कर सकता हूँ, नहीं, 50,000 बीबी सब ज्यादा डालो ना यार, 50 से स्टार्ट है, आपको क्या होगा, एनर्जी लेवल और बढ़ेगा। मैंने सोचा 50 का, लेकिन मैंने डाला। ये होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी। तब जाके आप आगे बढ़ते हो। व्हेन यू आर अप्लाइंग योर सिस्टम सेज दैट यू कैन डू इट, बिलीव इट एंड सबमिट योरसेल्फ। आपके मैंने बोला, ये अपलाइन ने अगर जो बोल दिया, जो सिस्टम जो बोल रहा है, उस पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। जो उन्होंने बोल दिया वो आपको करना है। अपलाइन का भाई, अपलाइन पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप बताओ दोस्तों, आप अपलाइन के लिए थोड़ी ना, खुद के लिए आए हो। तो मे बी आप अपलाइन का ग्रोथ मत देखो, अपलाइन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, अपलाइन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब नहीं है यार। मेरे को काम करना है, मेरे को पता है कि सपने मेरे हैं तो काम भी मेरा होगा, और जो लोग इस बिजनेस में काम करेंगे वो आगे बढ़ेगा। तो एक सिस्टम के साथ सबमिट हो जाओ। एक अपलाइन को सबमिशन, एक अपना आइडियल अपलाइन मान लो जो कि हमेशा अग्रसर हो, अपने चेक्स बढ़ा रहा हो, अपने टाइटल्स बढ़ा रहा हो, उनके साथ उनकी बातों को हमेशा मानना स्टार्ट करे, सफलता सब झक मार के पीछे आएगी। और जो हमारा तीसरा आपको बोलता है, फॉलो सिस्टम ब्लाइंडली। सिस्टम को मैंने बोला ब्लाइंडली फॉलो करो उस पे, लेकिन किंतु परंतु नहीं करना, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। बस जो सिस्टम ने बोल दिया बस उसको कर देना है। अब सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बोल दो दोस्तों, अगर साइकिल का चक्का सर्कुलर है, सर्किल में, तो अगर आप उसको दिमाग लगाना स्टार्ट करो, बोलोगे इसको चरखूट करके थोड़ा देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, तो भैया बोलते हैं ना कि सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं, क्योंकि आप अपना रास्ता बनाने चलोगे, मे भी आप सक्सेस हो सकते हो, 1% का चांस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन क्यों ना जो लोग सफल है उनके मैं नक्शे कदम पे चल जाऊं, असफलता मुझे कम टाइम में। सिस्टम क्या होता है, सेव द एनर्जी, सेव द टाइम, और 100% सब्मिशन गिव्स यू सक्सेस। डेफिनेटली 100% जो लोग सिस्टम के प्रति और अपने ग्रोइंग प्लान के प्रति सबमिट है, और तो उनके सक्सेस को कहाँ कोई रोक सकता है। और यूनिफॉर्मली क्रिएटिंग मैसिव एक्शन इन प्रोड्यूस रिजल्ट, यानी अगर आप मैसिव एक्शन कर रहे हो, आप डेली काम कर रहे हो, आप डेली फील्ड में निकल जा रहे हो, तो आपको देख करके आपके लोग भी काम करेंगे। और बोलते हैं ना दोस्तों कि टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क, लेकिन आप जो बोलोगे लोग वो नहीं करेंगे, लोग वो करेंगे जो आप करोगे। तो आपको हमेशा एक्शन में आपको रहना है। आप एक भी दिन रुकना है। मेरे पास मेरी तबीयत भी खराब हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 डेमो लोगों से मिलूंगा, 2 लोगों को प्लान दूंगा, ऑनलाइन प्लान दूंगा, भाई सब कुछ में तो मेरे हाथ में यार, मैं क्यों ना करूं? मैं अपने सपने के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? बोलते हैं ना दोस्तों, गरीब बने रहना भी मुश्किल है और अमीर बनना भी मुश्किल है। कौन सा मुश्किल चुनोगे, डिसाइड आपको करना है। गरीब बनने और रहने वाला अगर अपनी मुश्किल चुन लिया तो 7 पुश्ते गरीबी की रोते रहेंगे, और अगर अमीर बनने का ठान लिया तो 5 साल में 7 पुश्ते अमीरी की तरफ बढ़ जाएंगे, और हमेशा पहला माला किसको पड़ा जाएगा, आपको। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, मैसिव एक्शन करना। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बोलता है वो क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है लीडरशिप, लीडर टेक्स इनिशिएटिव। यानी कि कोई भी काम, अगर मैं लीडर अपने आप को बोलता हूं, तो मेरे अंदर वो डिसीजन, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। मेरे को पहला कदम लेने का ताकत होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीछे पीछे चलना स्टार्ट करें। भाई पीछे क्यों चलना है यार? तुम ऐसा कुछ करो ना कि लोग तुम्हारे पीछे चलना स्टार्ट करें। अगर मेरे को चीज ये लगती है कि मेरे को 100 पे भी करना, तो 100 पे भी मैं 10 तारीख को क्यों जाके करूंगा? मैं 12:05 पे क्यों ना कर दूं? और मेरा हर 1 तारीख को 12:05 पर 100 पे भी हो जाता है, चाहे पैसे हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जो एक्सक्यूजेज जो हमेशा फेलियर प्रोड्यूस करती है, और विनर्स कभी एक्सक्यूजेज नहीं बनाते। तो मैं कभी एक्सक्यूजेज नहीं बनाता। प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती है, लेकिन मुस्कुरा करके उनको, बस मेरे को पता है कि मैं सिस्टम के प्रति समर्पित हूँ, मेरे को लीडर बनना है, मेरे को बेहतरीन बनना है, तो मेरे को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। इसलिए मेरे को कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और थिंग्स विल नॉट हैपन इफ यू हैव टू मेक इट हैपन। वो चीजें कभी नहीं होती है ना जब तक कि आप उन चीजों को करना नहीं चाहते हो, आप करते नहीं हो। बोलते हैं ना, करते नहीं हो। यानी कि आप सोचोगे मैं बैठे बैठे एसीडी बन जाऊं, प्लेटिनम बन जाऊं, पीडी बन जाऊं, जीबीडी बन जाऊं। यार बैठे बैठे कैसे बन सकते हो यार? हाथ पे हाथ रख के बैठे हो और आप बोलोगे कि इतना कुछ कर जाओ, नहीं हो सकता ना। आपको मैसिव एक्शन, हम लोग कितना मेहनत करते हैं, हमारे क्लाइंट्स कितना मेहनत करते हैं, हमारे नीरज मिश्रा सर अभी भी
आप फील्ड में काम कर रहे, भाई उनको देख करके मेरे को प्रेरणा मिलती है यार कि ये लोग इतने लेवल पे हैं, इतने सारे अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, हैंडसम इनकम ले रहा है, फिर भी पेमेंट कर रहा है, तो मेरे को कितना डबल मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ दोस्तों। अंबानी की तरह अमीर सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन अंबानी हमसे और आपसे ज्यादा मेहनत करता तो वो क्यों ना अमीर हो यार दोस्तों? उसको डेफिनेटली अमीर होना बनता है यार। तो हम लोग को भी करना है कि सिर्फ देखना नहीं है कि सामने वाला कितना इनकम क्रिएट कर रहा है, सामने वाला जिस मैसिव एक्शन के साथ काम कर रहा है, जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, अगर उनसे भी बेहतरीन करना चाहते हो तो उनसे भी ज्यादा अपना एक्शन दे दो दोस्तों, डेफिनेटली होगा। और नो सक्सेस कम विदाउट इनिशिएटिव, और कोई भी ऐसा सक्सेस नहीं है दुनिया में जो विदाउट इनिशिएटिव है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग पीछे चलने वाले लोग होते हैं वो कभी लीडर नहीं कहलाते, और उनका कभी हिस्ट्री में और उनका कभी अपना नाम नहीं बनता। क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों, भेड़ चाल में चलने वाले लोग मजबूत हो सकते हैं, लेकिन भेड़ चाल में चलने वाले लोगों का अपना कोई वजूद नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको लीडर बनना, तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा, और यू हैव टू स्टार्ट नाउ, गो गेटर बनिए, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय डूइंग रेगुलर एक्शन। आपको आज से स्टार्ट करना होगा, आपको गो गेटर बनना होगा, और फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय डूइंग रेगुलर एक्शन। और आपको जो डेली करते हैं, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, आप जो आपने शुरू करा, ये किस सोच के साथ आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करा है, किस विजन के साथ आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करा है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने पहली बार डेमो किट उठाया, मैंने काम करना स्टार्ट करा, तो मेरा विजन और विजन दोनों क्लियर था, क्योंकि मेरे को लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, तो बनना है, कोई रोक कैसे सकता, हो ही नहीं सकता। तो आप उसके लिए मेरे को पता है कि मैं करना पड़ेगा, बैठे नहीं बन सकता, क्योंकि खाली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको मैक्सिमम एक्शन करना होगा, और इधर NWM लीडर आर कॉन्फिडेंस, और डू एक्टिंग देन यू आर कॉन्फिडेंट। अब बोलते हैं ना कि NWM लीडर हैव कॉन्फिडेंस। अब सर ये NWM के बारे में सर नहीं जानता, सर कोई नहीं के पास, अगर सर कोई जानते हो सर प्लीज बता दीजिएगा सर। सर एनीवन सर, NWM लीडर सर, न्यूली हेलो, ये NML है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है, W जो है वो M है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, थैंक यू सो मच सर, NML। थैंक यू सो मच सर, नहीं आता सर, भूल जा, माफी चाहूंगा सर। इधर मतलब नेटवर्क मार्केटिंग हैव कॉन्फिडेंस और डू एक्टिंग देन यू आर कॉन्फिडेंट। मतलब आप समझ लो दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर होता है ना, उसके पास कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बल्क में होता है, भरपूर मात्रा में होता है। आप कभी भी खड़े हो, आप देखो जितने लोगों जो टॉप के लीडर्स हैं, या फिर हमारी सुरेखा गार्गो मैम हो, या फिर अल्पेश गज्जर हो, या रवि रस्तोगी सर और रंजन सर, ये हमेशा इन लोगों के पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस लवरेज होता है। इतना ही कॉन्फिडेंस होता है कि वो सामने वालों को भी कॉन्फिडेंस आप बोलते हैं ना, उसको दे सकते हैं आप। तो इसलिए हमेशा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बेहतरीन तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और फिर बोलता है हमारा वर्क फॉर एक्सीलेंस, आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। यानी कि दोस्तों, अगर मेरे को आज 1% आता है, तो कल मेरे को 1.01% आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। मेरे को कुछ तो ग्रोथ होना चाहिए भाई। अगर मेरे अंदर कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, मैं जितना 1 साल पहले जानता था उतना आज भी जान रहा हूं, तो भाई मैं डिग्रेड कर रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मेरा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सीलेंस के लिए काम करूं, मैं बेहतर से बेहतर, बोलते ना उत्तम से सर्वोत्तम बनने के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरे को अपने नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा। जितना मैं आज हूं, भले ही 1% का इजाफा होना चाहिए, लेकिन 0.01% का इजाफा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। कभी तब जाके आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप डिग्रेड नहीं होगे। और आप बताओ दोस्तों, आपको पता हो, एक छोटी सी कहावत आपको पता होगा कि आज अंबानी अपना पैसा दुनिया के सारे लोगों में भी अगर बांट दे, तो 5 साल बाद जहां से पैसा आता है वहां पे चला जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसके पास एक्सीलेंस है, वो पता है कि वो पैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो पैसा बैंक में नहीं होता, पैसा तो दिमाग में होता है। जिसके दिमाग में एक्सीलेंस है, जिसको पता है कि पैसा क्रिएट कैसे करता है, तो भाई उसको तो पैसे आएंगे ही आएंगे। और फिर हमारा न्यूली नेटवर्क मार्केटिंग लीडर कॉन्कर देयर फियर, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स होते हैं, अब वो लीडर बन ही जाते हैं जब फियर को कंकर कर देते हैं। समझ लो, कंकर मतलब जीत लेते हैं। उनको किसी चीज का फियर नहीं होता, किसी चीज का भय नहीं होता। क्या होगा यार, मीटिंग लेना, क्यों ना मीटिंग लो यार, कुछ गलत सही होगा तभी तो मैं सीखूंगा। बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, बोलने से हेजिटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने से हेजिटेशन कर। भाई ऐसे नहीं होता, डेली काम करोगे, डेली गलतियां होंगी, सीखोगे, तब जाकर बेहतरीन। यानी कि जो लीडर होता है, लीडर आप बनते ही तभी हो जब अपने भय से उभर पाते हो, और आपको कोई भी काम करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। और बी बेटा वर्जन ऑफ योन, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, यानी कि आपको अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनना होगा। और कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, यानी कि आपको कंफर्ट जोन से तो डेफिनेटली बाहर आना होगा। आप सोचोगे घर पे बैठ के आराम से मस्ती करे और सोए,
और आपको लगे कि और मैं जीबीडी बन जाऊं, तो भैया ऐसा जीबीडी ऐसे भी लोग हैं जो महीने के 1 लाख भी कमाते हैं, और जीबीडी ऐसे भी लोग हैं जो महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप बताओ आप कौन सा जीबीडी बनना चाहोगे? मेरे को डेफिनेटली लगता है मैं जीबीडी बनूंगा तो मिनिमम कम से कम चेक तो मेरा 10 लाख प्लस का होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही जीबीडी है। इसलिए हमेशा आपको जीबीडी बनने के लिए हमेशा अपने ऊपर काम करना होगा और अपने वर्जन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सिर्फ ना कि मैनेजमेंट यानी कि टीम बन गई और हमेशा मैनेजमेंट मोड में रहना, ही बिल्डिंग मोड में आपको रहना, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। और फिर लास्ट जो हमारा स्टेप बोलता है, और यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप क्या था, रेगुलरली टेक पार्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इवेंट्स। जो भी आपके मोहल्ले में, जो है आपके घर में होम मीटिंग्स होती है या सेमिनार होता है, उसमें आप पूरा प्रायोरिटी लीजिए, पूरा अपना बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरे को कराना है, कहाँ पे मीटिंग करवाना है, कहाँ कैसे लोगों को बैठाना है, कैसे अरेंजमेंट्स करनी है। क्या होता है, ये जिम्मेवारी में ताकत होती है, और जब ये सब जिम्मेवारी आप लेना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाते हो। और मैंने भी वही करा, जब मेरे शहर में मीटिंग्स होना स्टार्ट हुआ तो फिर अपलाइन को कैसे रिसीव करना है, अपलाइन को कैसे ग्रीट करना है, अपलाइन को कैसे इडिफाई करना है, क्या क्या व्यवस्था होने, कहाँ पे लोग बैठेंगे, कैसे क्या किया जाए, ये सब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करा और फिर मेरा ग्रोथ होना स्टार्ट किया। तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इतनी देर तक सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार हूं। और हमारे एलबीएन एंटरप्राइजेस के मंच पे मेरे को बोलने के मिला, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। सर बैक टू एमओसी सर, बैक टू सर। वाह 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 वाह, सुपर्ब सर, सुपर्ब सेशन पे सर, क्या बात है। यू आर सच अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी सर, आप सच में एकदम ट्रांसफॉर्मर लग रहे थे। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हम लोग को लीडरशिप लेसन देने के लिए सर, जबरदस्त। सो आपने सर सिखाया हम सभी लोगों को कि लीडरशिप के लिए बहुत सारे लेसन जरूरी है हमारे अंदर होने के लिए। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने विजन की बात की सर, जस्ट विजन एंड रीजन दोनों क्लियर होना चाहिए हमें। इसके बाद नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, पैशनेट होकर हम लोग को नॉलेज भी इकट्ठा करना है। एंड इसके बाद आपकी तरह बिल्कुल फुल एनर्जेटिक होना जरूरी है, बिल्कुल एकदम एनर्जी का सोर्स बनना जरूरी है। एंड अगर हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो 100% सबमिशन अपलाइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपने सिखाया सर आज हमें, इनिशिएटिव, बिल्कुल फुल इनिशिएटिव के साथ हमें अपने वर्क को करना होगा। सो थैंक यू सर सो मच बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए सर। सो आगे सर हम सब लोग, दोस्तों कहा जाता है आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। आज तुझ पे जो हंस रहे हैं जो, वही लोग तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कोई कमाल, वो तुझ पर भी अभिमान करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सच बात है। अगर हम ये सारी लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर लेते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी हम सारे लोग अभिमान जरूर करेंगे। सो नेक्स्ट, अब हम आगे की लीडरशिप की जितनी भी स्किल्स है, अब हम जानने के लिए एक ऐसी शख्सियत को बुलाने वाले हैं। बिल्कुल हम उनको सुनने वाले हैं जो एक ऐसे लीडरशिप की खान है, जो जीतने के लिए ही बने हैं। बिल्कुल, जो काफी डैशिंग है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, और हाल ही में उन्होंने अपनी कार का बेहतरीन सेलिब्रेशन किया है। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम में भी जीत है, आप सब जानते हैं उन्हें। जी हाँ, मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे प्रेसिडेंशियल, हमारे प्लैटिनम डायरेक्टर मोतिहारी के रॉयल शेर मिस्टर अजित मिश्रा सर को। सो मोस्ट वेलकम सर, एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत सर। वेलकम सर, वेलकम अजित सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, मैं अजित मिश्रा। आज के इस बेहतरीन शाम में और इस बेहतरीन वेबिनार में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आज के इस हाई एनर्जी और हाई वोल्टेज मीटिंग के लिए मैं अपने छोटे भाई प्रेमजीत कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और दोस्तों इस लड़के के एनर्जी को देख कर लग रहा है कि शायद हम सब लोगों को अपना एनर्जी लेवल थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़का पिछला मार्च में लास्ट ईयर मार्च से ज्वाइन करके और इतना हाई एनर्जी के साथ काम करके सिटी लेवल पे जा सकते हैं, तो मैं अपने पूरे टीममेट्स को और आज यहाँ मौजूद 300 सवा 300 जो लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर प्रेमजीत कुमार ने जो किया है पिछले सवा साल के अंदर, वो आप सब और हम सब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन को थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, और कुछ लोग हमारे साथ हैं जो शायद हमें नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं एक परिचय। दोस्तों नमस्कार, अगेन मेरा नाम अजित मिश्रा है, और दोस्तों बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, और दोस्तों मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ। और अपने बारे में बताऊं दोस्तों तो इस बिजनेस को मैंने 10 मार्च 2017 को ज्वाइन किया था, और उससे पहले मैं टीचिंग किया करता था। और दोस्तों मैं बता दूं, मैंने अपने लाइफ में 17 साल टीचिंग किया है दोस्तों। 14 साल की उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, और समझ सकते हैं कि अगर एक 14 साल का लड़का पढ़ाने का डिसीजन लेता है तो शायद अभाव में ही रहा होगा।
और दोस्तों अभाव में मैंने अपनी जिंदगी शुरू की और 17 साल पढ़ाती रहा और लाइफ में यूं समझ लीजिए कि एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया। लेकिन दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एल्पिन एंटरप्राइजेस को, जिन्होंने आज हमें यहाँ मौका दिया, और रंजन सर का, जिन्होंने हमें अपने आप से कनेक्ट किया और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को दिया, जिसके वजह से दोस्तों आज मैं प्लेटिनम लेवल पे हूँ, लेकिन लाखों रुपए का इनकम लेता हूँ। दोस्तों 75,000 रुपए की बाइक न खरीद पाने वाला लड़का आज 7.5 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है। और दोस्तों इस आईएलबीएन के प्लेटफॉर्म पर इस मोदी केयर की ताकत से ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 तक मैं 70 लाख रुपए का जगुआर चलाऊंगा। दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर और दिस इज द पावर ऑफ एल्पिन एंटरप्राइजेस लीडरशिप। दोस्तों उस लीडरशिप को कैसे निखारा जाए, उसके कुछ पार्ट्स हमारे छोटे भाई प्रेमजीत कुमार ने कवर किया है, और कुछ पार्ट्स रह गए हैं जिस पर मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो भी 10-15 मिनट बचा हुआ है जिसमें हम उस लीडरशिप पे बात करेंगे, आप सब लोग हमारा भरपूर सहयोग देंगे और साथ देंगे, क्योंकि दोस्तों देना है तो हमें साथ दीजिए, क्योंकि साथ का बिजनेस है। तो आइए देखते हैं कि उस लीडरशिप में क्या कुछ हमें बच गया है जिस पर हम सब लोग मिलकर बात करेंगे, और क्या कुछ वहां से हम लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो स्लाइड हमारे सामने ओपन हो रहा है दोस्तों, और उस स्लाइड के पे हम लोग देखते हैं, और ये स्लाइड जो हमारे सामने ऊपर हुआ है, ओपन हुआ है दोस्तों, वो पहला वो स्लाइड कहता है लीडरशिप लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों आज एक एग्जांपल पे ही हम बात करें। अगर हम प्रेमजीत कुमार को कहें कि प्रेमजीत जी आपको सुबह सुबह मीटिंग करने जाना है, हमें 5 डेमो दिखाना है, और दोस्तों अगर हम घर बैठ कर के ये बात बोले, अगर हम बोले कि हमें 50,000 पीजीबी करना है और हम खुद ना करें, दोस्तों ये बेईमानी होगी और नेटवर्क मार्केटिंग में वो लीडर कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है, अगर हमें सफलता का मुकाम हासिल करना है, तो हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा। हमें वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी, वो मंजिल पहले हासिल करनी होगी, और तब बताना होगा कि माय डियर फैमिली मेंबर्स, आप इस नक्शे कदम पर चलिए और आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अगर हम 7:45 में आकर के अगर स्क्रीनशॉट ग्रुप में नहीं डालेंगे कि आई एम इन मीटिंग, मैं मीटिंग में हूं, तो दोस्तों हम क्यों उम्मीद करें कि हमारी पूरी टीम 8 बजे तक मीटिंग में होगी? कभी नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस सिस्टम को लेकर के सबमिटेड नहीं है, तो बाकी की हमारी टीममेट्स क्यों सबमिटेड होगी? कमिटेड होना चाहिए। दोस्तों कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में, और मैं देखता हूं कि जो लोग भी इस बिजनेस में सफल हुए हैं, उनका एक सबसे बड़ा बात रहा है कि वो अपने वादे के पक्के रहे हैं। उन्होंने जो कह दिया वो किया, जो नहीं कर सकते वो बोला भी कभी नहीं। जैसे आज अगर मेरा मीटिंग मोतिहारी में है और कोई मुझे कह दे कि सर मैं 2 लाख रुपए का बिजनेस देता हूँ, आप पटना जाइए, मैं उसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने किसी को ऑलरेडी टाइम दे रखा है। तो हमें क्या होना होगा, हमें कमिटेड होना होगा। हम वही चीज बोलेंगे जो हम कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ये लीडरशिप में हमें अपने अंदर बिल्कुल भी आत्म साफ कर लेना होगा। और आइए हम देखते हैं कि हमारी अगली स्लाइड हमें लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है। दोस्तों लीडरशिप की जो हमारी अगली स्लाइड कहती है कि लीडर ट्रस्ट पीपल। जो लीडर होते हैं वो लोगों में भरोसा करते हैं। दोस्तों ये भरोसे का बिजनेस है, ट्रस्ट एवरीवन। वो हर किसी में भरोसा करते हैं। थिंक गुड अबाउट ऑल एंड बिलीव इन देम। दोस्तों हमारे डाउनलाइन ने हमसे पूछा अभी कुछ दिन पहले, सर आप हर किसी को मिलते हैं और बोलते हैं आप जीबीडी जा सकते हैं, सर क्या ये पॉसिबल है कि हर आदमी जीबीडी जा सकता है? मैंने उनको कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में 3 तरह के जीबीडी होते हैं। एक वो होते हैं जो जीबीडी होते हैं, मतलब ऑलरेडी हमारे रंजन सर जो जीबीडी है, ऑलरेडी तो जीबीडी टाइटल को ले चुके हैं। दूसरा गोइंग जीबीडी, जो सिस्टम को सबमिटेड है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो हर बात मान रहे हैं, जैसे नीरज मिश्रा, अजीत मिश्रा, प्रेमजीत कुमार, हम सब जीबीडी जा रहे हैं, यार गोइंग जीबीडी। और एक और होते हैं जो अभी सिस्टम को सबमिटेड नहीं है, लेकिन हम किसी के किस्मत को नहीं जानते। भगवान का आशीर्वाद कभी भी उनके ऊपर हो सकता है, कभी भी उनका माइंडसेट चेंज हो सकता है, कभी भी उनका बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकता है, कभी भी उनका बिलीफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हो सकता है, कभी भी बिलीफ उनका अजीत मिश्रा, नीरज मिश्रा और रंजन सर और पूरे सिस्टम के ऊपर हो सकता है, और वो व्यक्ति भी जीबीडी जा सकता है। तो हम क्यों ना कहें कि वो जीबीडी है? इसलिए मुझसे जो भी व्यक्ति मिलता है, चाहे वो 7% ही क्यों ना हो, मैं उसे कहता हूं कि यस यू आर जीबीडी। आप भी जीबीडी है, यू आर जीबीडी मटेरियल, आप जीबीडी जा सकते हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है। तो हमें उनके अंदर ये विश्वास देना है, क्योंकि जब तक हम किसी के अंदर विश्वास नहीं देंगे, जब तक हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों एरोगेंट नहीं बनना है। दोस्तों एक बात क्या है बताता हूं मैं आपको, जब पैसा आता है ना तो पैसा पॉकेट से ज्यादा दिमाग पे चढ़ता है। जब सक्सेस आता है ना तो सक्सेस जो है ना वो शरीर से ज्यादा दिमाग पे चढ़ता है। हमारे दिमाग पे कभी सक्सेस नहीं चढ़ना चाहिए। अगर सुरेखा भार्गव मैम के दिमाग पे सक्सेस होता वो कभी आकर के हम लोगों को इतना अच्छा सिखाती नहीं, वो लीव प्लेटफॉर्म नहीं बनाती, वो हर सप्ताह में 2 दिन मीटिंग नहीं करती, हम सब लोगों से इतने अच्छे से बात नहीं करती, हम सब लोग इतना अच्छा नहीं बताती। अगर एलबीएन के अंदर इतना एरोगेंट होता, अगर एलबीएन को इतना पता होता तो मेरे जैसे साधारण से लीडर को इतना अच्छा समय नहीं देता। यस अजीत सर आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों हमें भी अपने अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे सीखना है कि सक्सेस दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों हम सब लोग जैसा हमने कहा हम कर सकते हैं, हमारा ये गर्व है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही इस टाइटल को अचीव कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही ये वॉल्यूम डाल सकता हूँ। दोस्तों ये घमंड है, और आपने तो सुनना ही होगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो हम सब तो इंसान है। घमंड इस दुनिया में, मैं मुझसे लोग पूछते हैं कि भगवान क्या खाते हैं, मैं कहता हूँ भगवान घमंड खाते हैं। दोस्तों भगवान कभी कोई लड्डू मिठाई नहीं खाते, वो घमंड खा जाते हैं। अगर किसी के भी अंदर घमंड आ गया ना, अगले ही दिन उसका विनाश के रास्ते शुरू हो जाते हैं, और फिर वो वहीं पहुंच जाता है जहां से वो शुरू हुआ है। तो दोस्तों चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, चाहे कितना बड़ा भी लीडरशिप आ जाए, चाहे कितनी बड़ी वॉल्यूम जनरेट हो जाए, चाहे कोई सा भी पिन मिल जाए, हमें डाउन टू अर्थ रहना है। हमें 7% से भी वैसे ही मिलना है जैसे कि वो मेरा जीवीडी है, उससे उसी गर्मजोशी से हाथ मिलाना है। सक्सेस कभी दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए। ट्रस्ट इन टीम मेंबर्स। दोस्तों हम सबको पता है कि ये जो बिजनेस है टीम मेंबर का है, ये हम अकेले नहीं कर सकते। हम सब लोग मिलकर इस बिजनेस को करते हैं, हम सब मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करते हैं, तो ब्रिंग बेस्ट ऑफ देम। और हर किसी में दोस्तों मुझे पता है, रंजन सर ने मुझे एक बार बताया, मैंने कुछ उनसे पूछा, रंजन सर ने कहा कि किसी को करेक्ट करने की मत कोशिश कीजिए, कमियां हर किसी के अंदर है, आप उसकी अच्छाइयों पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप कमियों पे फोकस करेंगे हजार कमियां दिखेंगी, आप उसकी अच्छाइयों पे फोकस करेंगे जितनी तो हजार अच्छाइयां भी मिल जाएगी। और रंजन सर का वो सब मैंने आकर के डायरी में नोट किया, और उस दिन से मैंने अपने टीम के सारे मेंबर्स को सिर्फ अच्छाइयां ढूंढनी शुरू की, और दोस्तों उस दिन से वो बेस्ट निकलना शुरू हो गया। और फिर देखिए एक से बढ़ के एक लीडरशिप हमारी टीम में है, रंजन सर की टीम में है, और हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रचने को बेताब है और रच भी रहे हैं। कई लोग, हम तो अभी बहुत छोटे से लेवल पे आप सब लोगों के सामने, लेकिन कई बड़े गुरुजन हमारे साथ हैं, कई बड़े मेंटर्स, कई बड़े लीडर्स हमारे साथ हैं। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे जैसे पर्सनालिटी को भी सुन रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। उसके बाद और अगली हमारी बात जो कहती है वो कहती है ट्रस्ट एंड डेलीगेट वर्क। हमें सबके साथ सबको भरोसे में लेकर के प्रतिनिधित्व करना है, सबको मिला करके सबको कमिटी के रूप में लेकर के इस बिजनेस को चलना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो प्रतिनिधित्व करने का है, वो ग्रुप में चलने का है, अकेले चलने का नहीं है। और हम सब ने भी तो सुना ही है ना, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता। तो अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, तो हम सब भी क्या ही कर सकते हैं, हम सब लोग को भी एक डेलीगेट होकर के प्रतिनिधित्व के रूप में चलना है और काम करना है। और आइए हम देखते हैं कि हमारी अगली लीडरशिप स्लाइड हमें क्या सिखाती है। दोस्तों हमारी अगली लीडरशिप जो सिखाती है वो कहती है कि लीडर थ्राइव फॉर एक्सीलेंस। वो हमेशा बेहतरी के लिए, जैसा कि हमारे प्रेमजी सर ने बताया, वो हर रोज अपनी बेहतरी के लिए 0.1% क्यों नहीं मेरे नॉलेज में इजाफा हो। आज हमारी हम सब लोगों ने, अब मैं रंजन सर के बताए रास्ते पे हम सब लोगों ने सुपर 30 बनाया, और उस सुपर 30 के सारे मेंबर्स बुक रीडिंग करते हैं, वो ग्रुप में डालते हैं, वो प्रोडक्ट नॉलेज लेते हैं, वो ग्रुप में डालते हैं, वो हर रोज 0.1% अपने में जरूर इंक्रीमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कि नॉलेज उनके इंक्रीमेंट हो जाए। आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट, मैं वो नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि दोस्तों कंफर्ट जोन में रह के कुछ किया नहीं जा सकता है। क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि हम जो काम करते हैं हमें उस काम की आदत लग जाती है। अगर हम काम करते हैं तो हमें काम करने की आदत लग जाती है, और अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें काम नहीं करने की आदत लग जाती है। कंकर योर फियर, हमें अपने डर को जीतना है, क्योंकि हर किसी के दिल में ना एक सबसे बड़ा चीज होता है, हर किसी के शरीर में एक सबसे बड़ा चीज होता है जो उसको सफलता के मार्ग नहीं जाने देता है, वो है कंकर, वो है उसके पीछे का, उसके अंदर का छुपा हुआ डर। हमें उस डर को खत्म करना है, और हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट डूइंग इट, हमें काम करने की कोशिश करना है। क्योंकि हमें सब लोग जानते हैं, हम लोग सब लोगों ने सुना है कि दुनिया में अगर कुछ सीखा जा सकता है तो सिर्फ करके सीखा जा सकता है, पढ़ के कुछ सीखा नहीं जा सकता, हर चीज करके सीखा जाता है। फिर रेस्पेक्टिव, हमें सबके रेस्पेक्टिव रहना, रेडी टू लर्न, हमें हर चीज सीखने के लिए तैयार रहना है, और कोई भी सिखा सकता है। डे बाय डे गेटिंग बेटर एंड बेटर, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हर रोज बेहतर से बेहतरी की ओर बढ़ते चले जाना है, बेहतर से बेहतरीन होते चले जाना है। व्हाटएवर यू डू गिव योर बेस्ट।
हम सब जो भी करते हैं, हम एक डेमो ही क्यों नहीं करने जाए, हमें उसमें अपना 100% देना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी होता है या तो 100% होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। सोचिए दोस्तों, अगर सब कुछ बना दिया जाए, गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से बना दी जाए और उसके एक चक्के के चारों नट खोल दिए जाए, दोस्तों क्या वो गाड़ी चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 99% तो कर दिया गया, सिर्फ 1% उसके नट निकाल दिए गए, उसके बोल्ट हटा दिए गए, दोस्तों वो खत्म है, वो किसी काम का नहीं है। तो हमें जहां भी करना है, जो कुछ भी करना है, हमें बेस्ट करना है। हमें रंजन सर ने और आज इस एलबीएन के प्लेटफॉर्म में इतने बड़े मंच पे हमें आमंत्रित किया, हमने कोशिश किया, हमारी टीम ने कोशिश किया, हम अपना सर्वश्रेष्ठ निकाल के देंगे। हमारे अंदर जो कुछ भी होगा, भले हम जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ आज सामने रखेंगे और हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यही लीडरशिप है, यही हमें करना है हर फील्ड में, हर चीज में, चाहे हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसमें हमें अपना बेस्ट निकाल के देना है। और आइए देखते हैं कि हमारी अगली स्लाइड में क्या सीखा। दोस्तों हमारी अगली स्लाइड हमें सिखाती है कि लीडर इज कंसिस्टेंट इन एक्शन एंड परसिस्टेंस इन थॉट। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर इस पर बात की जाए तो घंटों बीत जाए, कई एक दिन की मीटिंग, महीनों की मीटिंग की जाए, क्योंकि दोस्तों मैं एक बात जानता हूं, मैंने एक सीखा है कि दोस्तों जो सब कुछ होता है वो सब कुछ माहौल के ऊपर होता है। जैसे हमने यहाँ पे अगला जो हमारा लाइन कहता है वो कहता है फिकल माइंड नहीं होना है। दोस्तों हमारा क्या है कि हमारा मूड स्विंग होते रहता है, हमारा मूड बदलते रहता है। दोस्तों ये मूड क्यों बदलता है? क्योंकि हम एक सही माहौल क्रिएट नहीं करते और हमें मूड से बिजनेस नहीं करना है, हमें सिस्टम से बिजनेस करना है। और सिस्टम क्या कहता है और सक्सेस का सिस्टम क्या कहता है, अगर हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और दोस्तों आदत हमारी पहचान बन जाती है। छोटे से एग्जांपल से चलते हैं, हम सब लोग हाथ से लिखते हैं, लेकिन अगर हम मुंह से लिखना शुरू कर दें तो कुछ दिन तक, हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल ये प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो हम मुंह से भी लिखने लगेंगे। जैसे ही हम बार बार ये करेंगे हमारी आदत बन जाएगी मुंह से लिखने की, और फिर मुंह से लिखने की फिर हमारी पहचान बन जाएगी, क्योंकि आदत हमेशा पहचान बन जाती है। लोग कहेंगे कि देखो ये फलाना व्यक्ति जो मुंह से लिखता है। दोस्तों बार बार करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी, आदत हमारी पहचान बन जाएगी और फिर पहचान एक संस्कृति को जन्म देती है। दोस्तों संस्कृति मतलब हमें देख करके लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर मैं मुंह से लिख सकता हूँ, कुछ लोग और मुंह से लिखने का प्रयास करेंगे, दोस्तों वो संस्कृति बन जाएगी और संस्कृति एक माहौल को जन्म देती है। जैसे हम अभी किसी के मुंह में रंग लगा दें, वो बुरा मान जाएगा, लेकिन होली के दिन में रंग लगा दें वो तो बोलेगा बहुत अच्छा बात है, हम बोल नहीं सकते बुरा ना मानो होली है, क्योंकि एक संस्कृति है, एक ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन एक माहौल को जन्म देती है और माहौल सिर्फ उसी मूड के हिसाब से होता है, और होली में हमारा मूड रंग लगाने का हो जाता है। तो हमें मूड स्विंग नहीं करना है, हमें माहौल बनाना है। और दोस्तों इस बिजनेस की बात करें तो अगर हम रोज रोज डेमो करते हैं तो डेमो करने की हमारी आदत बन जाती है और वही आदत हमारी पहचान बन जाती है। लोग हमें मोदिकेरियन बोलते हैं और वही पहचान एक संस्कृति बन जाती है और संस्कृति में माहौल का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमें मूड से काम नहीं करना है, हमें सिस्टम से काम करना है। तो मूड और नो मूड से कोई मतलब नहीं। मेरा तो ये मानना है कि जब मूड हो तो अच्छे से काम कीजिए, तो मूड नहीं हो तो बहुत अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि हमें एक संस्कृति को जन्म देना है, गो गेटर होना है। दोस्तों हमें खुद, जैसा कि हमें बताया गया है कि हमें गो गेटर होना है, हमें 10 लाइन पे काम करना है, हमें सुपर 30 बनाना है, तो हमें गो गेटर होना है। जो डिसाइड किया है उस पर एक्शन लेना है। हमने अगर जो डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड किया, जैसे नीरज मिश्रा ने डिसाइड किया मैंने कि क्राउन जाना है तो क्राउन जाना है, नीरज मिश्रा क्राउन जा रहे हैं, कोई बट नहीं। हमने डिसाइड किया कि हम अगले महीने में हम प्रेसिडेंशियल की तैयारी में, हम प्रेसिडेंशियल जा रहे हैं, बस अब उस पर काम करना है, उसको अचीव करना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जब मूड ना हो तभी काम करना है। हमने पहले ही डिस्कस किया इस बात को, कंसिस्टेंटली ग्रोथ करते जाना है। दोस्तों हम लगातार ग्रोथ करते जाएंगे। अगर हम लगातार अपना अपना पिन नहीं चेंज कर सकते तो कम से कम वॉल्यूम तो बढ़ा ही सकते हैं। अगर हम आज भी वही वॉल्यूम कर रहे हैं जो पिछले 2 महीने 3 महीने पहले कर रहे हैं, तो फिर क्या ही बिजनेस कर रहे हैं हम सब लोग। हमें निश्चित रूप से अपने आप को ग्रो कराते चले जाना है, हमें टाइटल जंप कराते जाना है, हमें अपने अपने इनकम को ग्रोथ लेवरेज करते जाना है। आज अगर हमारा इस महीने का चेक अगर हमारा 1 लाख रुपए का है तो हमारा टाइटल भले ही जंप ना कर पाए, लेकिन हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमारा चेक कम से कम 1,10,000 रुपए का होना चाहिए, अगले महीने 1,15,000 का होना चाहिए, 1,25,000 का होना चाहिए। ऐसे हमें लगातार बढ़ते चले जाना है, कंटिन्यूअसली बेसिक एक्शन करना है। दोस्तों अगर हमसे कोई आकर के पूछता है सर बताइए हमारा टीम में ग्रोथ नहीं हो रहा है, सर हम क्या करें, हम क्या बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक हो जाइए। उनको पूछते हैं सर मतलब, हमने कहा डेमो कितना कर रहे हैं, सर डेमो तो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बिजी है सर, इस महीने में लगभग 10 किए हैं। हमने हो गया, फिर सिंपल सा बात है, बैक टू बेसिक हो जाइए। सिस्टम कहता है 30 दिन में कम से कम 60 डेमो, आप चाहिए 70 डेमो करिए, टीम में ग्रोथ हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूवन है। तो हमें बैक टू बेसिक होना है, हमें हमेशा बेसिक को थाम के रहना है। हमें मैनेजमेंट मोड में तो रहना है, साथ साथ एक्शन मोड में भी रहना है। हमें एक्शन मोड में भी रहना है और मैनेजमेंट मोड में भी रहना है। और काइंडली और ग्रोथ
फैमिली ग्रोथ, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को लगातार ग्रो करा रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमारा पर्सनल ग्रोथ होगा, फिर फैमिली का ग्रोथ होगा, फिर हमारे कंपनी का ग्रोथ होगा, फिर कंट्री का ग्रोथ होगा, फिर ह्यूमैनिटी का ग्रोथ होगा, और फिर हम इस पे काम ही करते चले जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, और फिर उसी पे तो काम करना है हमें, वही तो चाहिए हमें, उसी के लिए तो हम सब लोग आए हैं यहाँ पे, वही तो सपने थे हमारे, जिसको ढूंढ रहे थे हम पिछले कई सालों से दोस्तों। तो हमें उन सब वो सारी अपॉर्चुनिटी अगर हमें एक साथ मिल रही है तो दोस्तों हमें उसको उसे निश्चित रूप से जीत लेना चाहिए, निश्चित रूप से अपना लेना चाहिए। और आइए देखते हैं कि हमारी लीडरशिप की अगली स्लाइड क्या है। और दोस्तों हमारी लीडरशिप की अगली स्लाइड और इस मीटिंग की आखिरी स्लाइड ये कहती है लीडर्स सर्व विद हैप्पीनेस। जो लीडर्स होते हैं ना दोस्तों, ये एक एक्टिंग का बिजनेस है दोस्तों। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम अगर प्रॉब्लम्स लेकर के जाएंगे तो दोस्तों लोग कोई हमसे बात नहीं करेगा, हमारे अंदर क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो फेस होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, वो हमेशा टॉप क्लास का होना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा खुशी इंसान के साथ बात करना चाहती है, खुशी इंसान के रहना चाहती है। आपके रोते हुए चेहरे के साथ कोई आपसे बात करना नहीं चाहता है। तो कहते हैं व्हेन यू सर्व हैप्पीनेस टू पीपल यू फॉरगेट पेन। अब देखिए ना दोस्तों, अगर हम किसी के साथ हंस के घुल मिल के बातचीत करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपना पेन भी भूल जाते हैं, हम अपने दर्द भी भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम हमेशा ही खुशी रहे, खुश रहे, क्यों ना हमेशा ही हम लोगों को खुशियां बांटे, क्यों ना हमेशा ही हम लोगों को हंसता हुआ चेहरा दिखाएं। हाँ देखिए हम आपके साथ कितने कितने प्यार से मिल रहे हैं। भले ही प्रॉब्लम्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, दुनिया में दोस्तों किसके प्रॉब्लम्स नहीं है, हर किसी के हैं। हाथी का अपना पैर भारी है और चींटी का अपना पैर भारी है, सबके शरीर के हिसाब से सबका पैर है और भारी भी है, उससे जिससे पूछिएगा उसका पैर भारी ही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर हैप्पीनेस लाना है और वही चीजें हम लोगों के सामने डिलीवर भी करना है। The more success and happiness you give, more you get। जितना ज्यादा सक्सेस आप लोगों को दिलाते हैं दोस्तों, मैं प्रेसिडेंशियल जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे जो 4 फ्रंट आज प्लेटिनम लेवल पर है, मतलब मेरे जो 4 फ्रंट है उसमें एक प्लेटिनम है और बाकी के 3 लोग एसईटी हैं और वो भी प्लेटिनम की तैयारी कर रहे हैं, और कई एक एसईटी उनके नीचे भी है। तो दोस्तों हम अकेले ही सक्सेस की बात नहीं कर रहे, हम सक्सेस बांट रहे हैं लोगों को, हम लोगों का हैप्पीनेस बांट रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि सिर्फ हम ही चेक बनाए जा रहे हैं, हम दोनों भाई बैठ के पूरे महीने तो जो भी हमारे टीम का चेक आता है वो बैठ कर हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किसका कितना का चेक बना, और उस पर बैठ कर हम दोनों भाई प्लान करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग को जानते हैं, लेकिन बता दूं, मेरे स्पॉन्सर मेरे छोटे भाई नीरज मिश्रा है, तो मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठ के इसकी प्लानिंग करता हूँ कि इसका चेक कैसे बढ़ेगा, इस व्यक्ति का कैसे कैसे ग्रोथ होगा, और हम लोग प्लानिंग करते हैं और पूरे महीने उस पर काम करते हैं। थिंक बिग फॉर अदर, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम लोगों के लिए बड़ा सोचते हैं। हम सोच रहे हैं कि प्रेमजीत जी कैसे 2 लाइन इस बार 2 लाइन एलपीबी के साथ सीट जा रहे हैं, हम कर रहे हैं आरआई के साथ प्लानिंग करने की कैसे अगले महीने ये 4 लाइन के साथ प्लैटिनम भी जाए और 4 लाइन इनका एलपीबी भी जाए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिलीवर करना है, और हमें क्या करना है, सर्व एज ए फ्रेंड। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रेम जी मेरे छोटे भाई हैं, और कोई भी लीडर्स आज जो भी जितने लोग हमें इस मीटिंग में सुन रहे हैं, सबको पता है कि हम उनसे कैसे मिलते हैं, हम एक परिवार की तरह मिलते हैं, हम बहन की तरह मिलते हैं, हम दोस्त हम अपने जो भी लीडर्स हैं उनके साथ दोस्त की तरह मिलते हैं, हम बड़े भाई छोटे भाई की तरह मिलते हैं, और हम जहाँ जरूरत होता है उनके मेंटोर की तरह मिलते हैं। जहाँ बिजनेस की बात होती है वहां हम उनके गुरु की तरह मिलते हैं, जहाँ जो बिजनेस की बात होती है वहां हम उन्हें एक कदम आगे बढ़ के सिखाने की तरह मिलते हैं। हेल्प एंड अपलिफ्ट टीम, हम मदद करते हैं और अपने टीम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज की स्लाइड यहीं खत्म होती है, और आज इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू फॉर ऑल, और इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए मैं पूरे एलबीएन एंटरप्राइजेज और सभी गुरुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया गया बोलने के लिए। और स्पेशली एलबीएन एंटरप्राइज जो इतना बड़ा टीम है, इतनी बड़ी लीडरशिप जिनके पास है, वहां पे अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज मैंने जो मेहनत किया पिछले 3.5 पौने 4 साल में, उसका शायद एक फल ये भी है कि आज मुझे एलबीएन के प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। बैक टू होस्ट। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, सुपर्ब सेशन सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर हम लोग को सिखाया लीडरशिप लेसन सर, थैंक यू सो मच सर। एक जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। सुपर्ब सर, सुपर्ब सर, आपने लीडरशिप की कई सारी लेसन्स दिए हमें। सो इन सारे सेशंस को अगर कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी पुराना व्यक्ति अगर इस सेशंस को सुन रहा होगा ध्यान से, तो बिल्कुल आप अपने आप को 180 डिग्री परिवर्तित कर सकते हैं। सो इस सेशन को, इस लीडरशिप स्किल सेशन को हम लोग यहीं पे
हम लोग का पार्ट ओवर होता है। सो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे महागुरु, हमारे हरिशंकर गुप्ता सर को। सो